समस्या वही है ना। आज अगर उत्पीड़न हो रहा, आपने कहा समस्या, अगर आज समस्या है तो वो केवल और केवल ब्राह्मण के साथ है। आप, मैं क्षमा चाहूंगा, क्षत्रिय कहीं ना कहीं बलशाली है, उनसे आज भी अनेकों समाज डरते हैं। आपने बिल्कुल कहा, चाहे शास्त्र सम्मत कोई बात रही हो, सनातन को यहाँ तक लाने की बात कही हो, वर्तमान सरकार जिस राम मंदिर की चर्चा करती है, उस राम को भगवान राम का दर्जा देने वाला भी ब्राह्मण था। लेकिन वर्तमान के अंदर अगर आप देखें तो आज के समय में सबसे ज्यादा पीड़ित ब्राह्मण ही है। उसके मैं एक दो उदाहरण आपको दे देता हूँ। उदाहरण के तौर पर आप शिवपुरी के अंदर चले जाइए, वहां एक बच्चे सनी शर्मा को पेशाब पिला दिया जाता है, वो सुसाइड कर लेता है, लेकिन उसके साथ ऐसा कुकृत्य करने वालों के विरुद्ध आज तक भी कुछ नहीं होता। लेटेस्ट में चले जाइए, संतोष वर्मा ने जो भी बकवास की हमारी बहन बेटियों को लेकर, उसके विरुद्ध आज तक भी कुछ नहीं हुआ। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक ब्राह्मण महिला के साथ जो कुछ भी, जिन शब्दों का भी प्रयोग किया गया, उसके विरुद्ध कुछ नहीं हुआ। तो प्रश्न ये कि नहीं हुआ तो ऐसे में मैं कुछ शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, उद्दंडी लोगों के हौसले बढ़ रहे हैं और ब्राह्मण समाज के पास अपने बचाव के लिए किसी प्रकार का कोई कानून नहीं है। और हम केवल शारीरिक की बात नहीं कर रहे हैं। आज जो अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ब्राह्मण उत्पीड़न निवारण अधिनियम की मांग करने के लिए आई है, वो इसलिए आई है कि शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न, अभी आपने देखा जो पहले चीफ जस्टिस साहब थे, उन्होंने उठाकर कहीं ना कहीं हमारे भगवान विष्णु के ऊपर टिप्पणी कर दी। 2010 में चले जाइए, बालाकृष्णन साहब जो थे, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने राधा और कृष्ण के ऊपर अश्लील टिप्पणी की। तो बात यह है कि जब हमें पीड़ा होती है तो हमारे पास बचाव के लिए किसी भी प्रकार का कोई कानून नहीं है। और आपने पीछे भी देखा होगा, एक बिहार की, मूल रूप से बिहार की पार्टी है, उसकी प्रवक्ता महोदय क्या कर रही है कि इनको टारगेट किया जाए। आज हमारे यूथ को, हमारी तो कट गई, कोई बात नहीं है, लेकिन हमारी भावी पीढ़ी को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। हमारा कैरियर बर्बाद करने के लिए चीजें चल रही है। होता क्या है, हम लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करा दिए जाते हैं। आपने विष्णु शर्मा का और कईयों का केस देखा होगा, 20-20 साल के बाद वो लोगों का घर बिक जाता है, बार बिक जाता है, परिवार बर्बाद हो जाता है, और फिर क्या निकलता है उठा के जी ये तो बेकसूर थे। आप कोई आपस का झगड़ा जरा सा हो जाए किसी बात को लेके, उसमें आप हमारे ऊपर केस लगा दीजिए। तो इन सब, अभी जैसे यूजीसी का मसला आया, यूजीसी कोई समस्या नहीं होती क्योंकि वहां पर हमारा प्रतिनिधित्व तो था नहीं। खतरा यह था कि उस कानून का दुरुपयोग भी किया जा सकता था। दुरुपयोग किया जाए तो हमारे पास भी तो अपने बचाव के लिए हम, मतलब शास्त्र की रक्षा हम करें, सनातन की रक्षा हम करें, राष्ट्र की रक्षा में हम लगे रहें, लेकिन हमारे पास हम क्या है, खाली हाथ, हम कवच नहीं पहन सकते। हमारे पास किसी प्रकार का कोई कवच नहीं है। इन सब चीजों को, इस ही मांग को लेकर हम आज जो ज्ञापन सौंप रहे हैं प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर, उसके अंदर मांग है, यद्यपि प्रैक्टिकली जाऊं, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिकल बात करते हैं और प्रैक्टिकली हमें भी पता है सरकार नहीं मानेगी, लेकिन हमने उसके अंदर लिखा है कि वर्तमान जो संसद का सत्र है उसके अंदर इस बिल को लाए। आपने महिला आरक्षण और दुनिया भर के बिल लाते लाइए, और हम जो ब्राह्मण उत्पीड़न निवारण अधिनियम की मांग कर रहे हैं उसके अंदर हम किसी का कानून छीन नहीं रहे। आपने जो भी एक्ट बना रखे बनाए रखिए, महिला आरक्षण है, SC/ST का आयोग है, अल्पसंख्यक आयोग है, दुनिया भर का आयोग होता है। एक ब्राह्मण उत्पीड़न निवारण अधिनियम बनाने से, एक उनका आयोग या उनके लिए कानून बनाने से, पूजा कराने तो जाए राम मंदिर के उद्घाटन के अंदर ब्राह्मण, पूजा का मोदी जी जिस राम मंदिर को लेकर चल रहे उसका मुहूर्त निकाले ब्राह्मण, बाकी चीजों के लिए ब्राह्मण। लेकिन प्रधानमंत्री जी हमेशा सबकी बात कीजिए, आप पिछड़ों की बात कीजिए, आप वंचितों की बात कीजिए, लेकिन सत्य यह है कि आप बेशक आंकड़े कहीं से कहीं तक निकाल लीजिए, हमारे ब्राह्मण समाज सबसे ज्यादा शारीरिक रूप से भी उत्पीड़ित है। अब कहने को आप कुछ भी कह दिया जाए, आर्थिक रूप से मैं जहां तक समझता हूं सबसे ज्यादा विपन्न अगर कोई समाज है तो वो ब्राह्मण समाज है। इसलिए चाहता हूँ कि लंकापति राजा रावण जैसा न करने की कोई मांग जी, और ना कोई भगवान और गुरु श्रेष्ठ जैसा, भगवान परशुराम जैसा भी कोई
इनकी वंशज आज इतनी परिकल्पना कर रही है, इतनी परेशान है, क्या कुछ कारण रहा होगा? इसके बारे में कुछ आप जानते हैं? कोई ना कोई कारण तो जरूर रहा। आज देखिए, आज परशुराम जयंती है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आज देखिए ना, हमें जहाँ परशुराम जी के प्रकटोत्सव के ऊपर हमें आयोजन में सम्मिलित रहना चाहिए था। आज हम पीड़ित वंचित समाज, आज हम अपनी सुरक्षा की मांग करने के लिए यहाँ पर हैं। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है साहब, कि भाई परशुराम जी और आपने जितनी भी दुनिया भर की बातें कही है, उसके अंदर है क्या? जब मनु महाराज का संविधान था तो वो सबके लिए कर्म आधारित था। कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी था अपने कर्म अनुसार, कोई भी व्यक्ति क्षत्रिय कहलाने का अधिकारी था, और वह सबको बराबर। लेकिन मैं माफी के साथ कहूंगा, अंबेडकर शब्द का जब हम प्रयोग करते हैं तो वो भी है तो ब्राह्मण ही अंबेडकर। लेकिन फिर भी जो आजाद भारत का, जो इस आजाद भारत का संविधान है, उसमें हम जो ब्राह्मण लोग खड़े हैं, हम इस आजाद भारत के गुलाम लोग हैं। हमें संविधान किसी भी प्रकार का अपने बचाव का अधिकार नहीं देता है। और मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है, जब प्रतिभाओं को अपनी प्रतिभाओं के प्रदर्शन का मौका नहीं मिलता, तब दो ही चीजें होती हैं। या तो उनके अंदर कुंठा जागृत होती है, जो देर सवेर कहीं ना कहीं हिंसा का रूप धारण करती है, या अगर वो सक्षम है तो पलायन कर जाते हैं, विदेशों के अंदर चले जाते हैं। और वहां पर आप देख लीजिए, इंटरनेशनल जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां ब्राह्मणी है ना, तो ये जो कमी है, जो हम पीड़ित हैं, जो आज हम मारे फिर रहे हैं, और बड़ी मजबूरी में, ये कानून अपने पहले बन जाने चाहिए थे, लेकिन हम बहुत मजबूरी के अंदर आज की तारीख में यहाँ है। और मैं फिर कहूंगा, रिपीट करूंगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है कहने में कि स्वतंत्र भारत का जो संविधान है वो कहीं भी बराबरी का अधिकार नहीं देता। कहा जरूर गया है कि अंतिम छोर तक अंतिम व्यक्ति को भी न्याय मिलना चाहिए। लेकिन अगर आप हमें सबसे ऊंचा मानते हैं जातिगत आधार पर, जो कह दिया जाता है तथाकथित रूप से, तो जो आपके सबसे प्रथम पंक्ति में सबसे आगे खड़ा है वही वंचित है, उसके साथ न्याय नहीं मिल रहा है। बहुत छोटा शब्द है, उसके साथ अन्याय हो रहा है, हर कदम पर अन्याय हो रहा है। और मैं दावे से कहता हूं, हर तीसरे दिन आप केवल ट्विटर पर चले जाइए, हर तीसरे दिन उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, केवल 2 स्टेट उठा लीजिए, आपको हर तीसरे दिन जातिगत आधार पर ब्राह्मण पीड़ित होता नजर आ जाएगा। तो क्या लगता है कि जो विकसित भारत का सपना प्रधानमंत्री जी देख रहे हैं, वो इस संविधान से संभव है या मोदी का ये छलावा है? बिल्कुल, अगर आपकी बात कहूं तो स्पष्ट छलावा है। आप कहिए ना, जो विकसित भारत है, अब विकसित का मतलब तो फिर सभी का, आप वही कहते हैं ना, सबका साथ सबका विकास। तो ब्राह्मण समाज का विकास, और विकास भी छोड़ दीजिए, विकास ना हो, हम इतने सक्षम हैं कि अपना विकास हम कर लेंगे, हम कर रहे हैं। हम अपनी प्रतिभाओं के बल पर, अपने ज्ञान के बल पर, अपने तप के बल पर, अपने अनुभव के बल पर तो हम आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन हमारे साथ जो अन्याय होगा, जो मानसिक और शारीरिक, मैं फिर कहूंगा, राम के नाम पर आने वाली सरकार अगर सनातन के साथ ही भेदभाव कर रही है, अगर सनातन के रक्षकों के साथ ही भेदभाव कर रही है, अगर सनातन समाज के अग्रजों के साथ ही भेदभाव कर रही है, जिन शास्त्रों को आप लोग पूछते हैं, उन शास्त्रों की रक्षा करने वाले और यहाँ तक लाने वालों के साथ ही भेदभाव कर रही है, तो पत्रकार महोदय, आप मुझे बताइए कि क्या ये वास्तव में विकसित भारत है या केवल लफ्फाजे, राजनीतिक लफ्फाजेबाजी है? आप मुझे इतना बताइए। ने हमारे पैरों के अंदर बेड़ियां डाल दी हैं, और बेड़ियां हम किसी का नुकसान करने के लिए नहीं, हम चाहकर भी अपनी रक्षा नहीं कर सकते। हमारे लोगों के ऊपर जानबूझकर टारगेट करके उन बच्चों के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं। और अगर आपने भी देखा होगा, अनेक उत्तर प्रदेश के किसी बच्ची को छेड़ दिया, किसी को कुछ कर दिया, गया वो रिपोर्ट लिखाने, तो पता पड़ा SC ST एक्ट उसी के ऊपर लग गया। आप ऐसी दिक्कत क्या है कि जिस काम के लिए SC ST एक्ट बनाया गया था, अब उसका दुरुपयोग बहुत हो रहा है। हमें उस एक्ट से दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका दुरुपयोग रोकने के लिए हमें भी, अगर हमें कहीं लड़ने के लिए, मान लीजिए फौज को हम कहते हैं पाकिस्तान से लड़कर आइए, तो सर फौज के पास भी तो हथियार होना चाहिए ना। हमारे से वो हथियार छीन लिए गए हैं, हमें हथियार विहीन करके मैदान में भेजा जा रहा है। और हमसे उम्मीद भी की जाती है कि हम समाज का भला करें, हम शास्त्रों की रक्षा करें, हम अच्छी बात करें, हम ज्ञान की बात करें, हम रक्षा करें, हम रिसर्च किया, हम अनुसंधान क्षेत्र के अंदर जाएं। वो उम्मीद तो आप हमसे करते हैं, लेकिन हमें रक्षा प्रदान करने की उम्मीद। एक छोटा सा, मैं माफी के साथ छोटा है बड़ा कुछ भी कहिए, एक विधायक भी होता है, वो भी अपने साथ रक्षक लेकर चलता है, अंगरक्षक लेकर चलता है। सांसद भी अपने साथ अंगरक्षक लेकर चलता है। बाकी मंत्रियों के साथ तो जो काफिला होता है, तो फिर हमारे साथ क्यों नहीं? हमारे लिए वो रक्षा का कवच, हमारे लिए वो अंगरक्षक क्यों नहीं?
बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बड़े अच्छे तरीके से कवरेज की और बहुत सारी चीजें आप लोगों ने पूछी। एक प्रश्न जो मैं ये कहना चाहता हूं, आपसे भी मेरा प्रश्न है कि जब इनको महिला बिल पेश करना हो तब सारे सांसद इकट्ठे हो जाते हैं, जब कसाब की फांसी रोकनी हो तो सब सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। आज ब्राह्मण और सवर्णों की बात होती है, यूजीसी एक्ट होता है, तो मेरे समाज के सांसद दिखा दो कितने पहुंचे हैं राष्ट्रपति के पास। प्रियंका चतुर्वेदी भी बाद में आई है। मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं अपने समाज से, मुझे लेना देना नहीं है, हम किसी समाज के विरोधी नहीं है। मैं तो सीधे से 180 सांसदों से क्वेश्चन कर रहा हूं कि मेरा ब्राह्मण आज उत्पीड़न में है, कितने सांसद पहुंचे राष्ट्रपति के पास कि बिल बनाओ उनके पास, उत्पीड़न बिल दीजिए। जब इनको दलित बिल, जब इनको महिला बिल देना होता है तो 239 है, 500 सांसद पहुंच जाते हैं। लेकिन जब स्वर्ण समाज का या ब्राह्मण समाज का उत्पीड़न होता है तो एक भी सांसद नहीं जमा हुआ है इनके मुंह में। हमें क्या केवल एक वो दिया कि सड़कों पर वो गऊ घूमती रहे, 23 में भी इनको खामियाजा। मैं कांग्रेस का प्रवक्ता भी हूं, लेकिन साथ ही साथ मैं ये चेतावनी भी दे रहा हूं कि मेरे समाज के लोगों के साथ अगर उत्पीड़न हुआ तो बेशक से 100 नोटिस दे दे, आज फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाहता हूं कि मेरे समाज का उत्पीड़न होगा तो मैं खड़ा रहूंगा। दवा से आए हूँ और आज जैसे अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की तरफ से आज यहाँ पे एक दिवसीय धरना प्रदर्शन रखा गया है, ब्राह्मण उत्पीड़न निवारण। देखो, जब सभी जातियों के लिए, सभी धर्मों के लिए जब हमारे देश के अंदर अलग अलग तरीके से कानून बन रहे हैं, तो जो ब्राह्मणों के लिए क्यों नहीं? क्योंकि आज आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं ब्राह्मणों का उत्पीड़न सीधा सीधा हो रहा है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। आज हमारी जाति देखकर कि ये ब्राह्मण है, अगर कोई हमारा किसी से झगड़ा भी हो जाता है तो हमारे ऊपर सीधा सीधा SC/ST एक्ट थोप दिया जाता है। अगर हमारा किसी से आपसी लेन देन होता है, हमारा किसी से जमीनी विवाद होता है, या हमारा किसी से कुछ भी नहीं होता, हम रास्ते से निकल के जा रहे हैं और बस हम किसी को निगाह उठा के देख ले तो ये कहते हैं तूने देख कैसे लिया भाई, तूने, तेरे ऊपर सीधा SC/ST एक्ट लगेगा और तूने हमको इस तरीके से घूरा है। सिर्फ घूरा है उसको, और घूरने के ऊपर ही जो कह देगा आके कि भाई तूने हमें घूरा और तूने हमको जाति सूचक गाली दी और ये दी और फलाना दी ढिमकाना दी। तो जब हमारा एक भाई ब्राह्मण जाके अगर कोई उसको जातिगत रूप से अगर कोई शिकार होता है तो हम जाके किससे कहें? सभी के लिए आयोग है, किसी के पास SC/ST आयोग है, OBC आयोग है, जो पिछड़ा वर्ग आयोग है, इसके अलावा आपका माइनॉरिटी के लिए भी आयोग बना हुआ है। तो हर आदमी एक तो अपनी बात कहने के लिए सबको जगह है। कहीं आपको ब्राह्मण आयोग दिखाई देता है कहीं इस देश के अंदर? या अगर कोई ब्राह्मण के खिलाफ कुछ गलत होता है, जाति के आधार पर हमारे ब्राह्मण की एक चोटी खींची जाती है। आप देख रहे हैं पीछे आपने घटना देखी, जो आपका गंगा स्नान करने के हमारे साधु गए थे, उनकी चोटियां पकड़ पकड़ खींची। तो क्या वो उत्पीड़न जो हो रहा था वो जाति आधार पर नहीं हो रहा था? क्या देख के नहीं हो रहा था कि ब्राह्मण है, हमारे ब्राह्मणों के जनेऊ तोड़े जा रहे हैं? क्या वो ब्राह्मणों का उत्पीड़न नहीं है? तो उस उत्पीड़न का शिकार अगर एक ब्राह्मण होता है तो उसके लिए कोई अधिनियम हमारे भारतीय संविधान में क्यों नहीं है, या उनके लिए कोई आयोग क्यों नहीं है? तो इस तरह की मांगे हैं जिससे हमारा जो गरीब शोषित ब्राह्मण है उसको, उसका परिवार, उसके ऊपर कोई आपत्ति आती है तो वो किससे जाके कहे? क्या अधिनियम है, कानून कोई नहीं हमारे ऊपर। आंदोलन हमारा लगातार चल रहा है। हम तो, हमारे पास सिर्फ एक ये तो है नहीं है। अभी आपने देखा पिछले दिनों UGC कानून हमारे ऊपर थोप दिया गया, उससे पहले SC/ST अमेंडमेंट करके SC/ST एक्ट को इतना मजबूत कर दिया गया कि आज हम उसमें अग्रिम जमानत नहीं ले पा रहे। तो हमारा तो आंदोलन चल रहा है। जब तक ये सरकार इन काले कानूनों को या तो बंद वापस ले, या तो ऐसे कानून जाति के आधार पर बनाए न जाए, या तो